हेलो दोस्तों, एक सवाल है जो आपके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, एग्जाम भी अच्छा जाता है, पर टॉपर्स जितने मार्क्स नहीं आते हैं, हमेशा 5-10 नंबर कम ही रह जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? तो इसका एग्जैक्ट रीज़न पता करने के लिए मैंने पिछले 2 महीने में 200 से भी ज़्यादा टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखे, टीचर्स के बताए स्ट्रैटेजीज को अच्छे से स्टडी किया, बहुत सारे टॉपर्स के आंसर शीट्स देखे और मल्टीपल एक्सपर्ट्स के ब्लॉग्स पढ़े। तो मुझे एक बहुत हैरान करने वाली बात पता चली। हमेशा टॉपर्स के पास सटीक नॉलेज नहीं होता है। बहुत सारे आंसर्स तो एवरेज स्टूडेंट का बेहतर होता है टॉपर से, पर हर टॉपर को एक चीज बहुत अच्छे से आता है जो एवरेज स्टूडेंट्स को नहीं आता है, आंसर को बेचना। अब मैं बेचना क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक सॉलिड रीजन है। देखो, लोग कोई प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए नहीं खरीदते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है, वो उसी प्रोडक्ट को पहले चुनते हैं जो उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। यानी कि अगर 2 प्रोडक्ट्स हैं जो हर महीने में बिल्कुल सेम है, पर फिर भी ज्यादा वही प्रोडक्ट बिकेगा जिसका पैकेजिंग अच्छा होगा। और जाने अनजाने में ये काम टॉपर्स हमेशा अच्छा करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन का सटीक आंसर उनको नहीं भी पता होता है, तब भी वो अपने आंसर की अच्छी पैकेजिंग करते हैं और अच्छे मार्क्स ले ही आते हैं। एक्चुअली जाने अनजाने में मैंने भी इन्हीं स्ट्रेटजीज को फॉलो किया था और मेरा बोर्ड एग्जाम में 88% आया था, जबकि मेरा तैयारी 80 to 85% जैसा ही था। सो इस वीडियो में मैं आपको 5 मोस्ट कॉमन स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो लगभग सारे टॉपर्स फॉलो करते हैं। और ये मुझे सैकड़ों टॉपर्स के इंटरव्यूज, उनकी कॉपीज और टीचर्स को अच्छे से सुनने और समझने पर पता चला। तो अभी आपके एग्जाम आने में जितने भी दिन बचे, अभी से इन 5 स्ट्रेटजीज को यूज करके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। गारंटीड आपका मार्क्स दिखना उम्मीद से ज़्यादा अच्छा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, हैंड राइटिंग। देखो, कॉपी खोलते ही टीचर को सबसे पहले आपकी हैंड राइटिंग दिखेगी जो उनके माइंड में फर्स्ट इंप्रेशन बनाएगी। सो हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हैंड राइटिंग बहुत अच्छा हो ऐसा भी नहीं है, बिकॉज राइटिंग कंपटीशन नहीं है, नॉलेज कंपटीशन है। बस आपको स्टार्टिंग के 5-6 पेजेस में थोड़ा मेहनत करना चाहिए ताकि फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़े। जैसे नीट एंड क्लीन लिखना है, पूरे पेज में कटा छटा नहीं दिखना चाहिए। अगर कुछ गलती हो जाए तो इस तरीके से काटो ताकि पूरे पेज में आसानी से नजर ना आए। और रफ वर्क आंसर शीट के लास्ट पेज में करना। और ये 2 सिंपल टिप्स को फॉलो करो, आपका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा दिखने लगेगा। पहला, थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, बस इतना काफी है। दूसरा, वर्ड्स के बीच में ठीक ठाक गैप दो और हर आंसर के बाद 1-2 लाइन छोड़ दो। दैट्स इट। फिर आपका पेपर शानदार दिखेगा और टीचर के माइंड में फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। नंबर 2, प्रेजेंटेशन। एग्जाम में बेसिकली आप 4 टाइप्स के आंसर लिखते हैं। कुछ आंसर्स पॉइंट्स में लिखते हैं, कुछ को पैराग्राफ में लिखते हैं, कुछ डिफरेंस वाला आंसर लिखते हैं और न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। इसमें डिफरेंस वाला तो सबसे आसान है। बस बीच में एक लाइन खींचो, एक टॉपिक के पॉइंट को लेफ्ट में लिखो और दूसरे को राइट में। बस अलाइनमेंट में लिखना, ऐसा मत करना। अलाइनमेंट में पॉइंट्स क्लियरली दिखता है तो टीचर के लिए चेक करना इजी होगा। नाउ, पैराग्राफ वाले आंसर को लिखने से पहले आंसर को स्ट्रक्चर जरूर कर लेना। एक गुड आंसर के 3 पार्ट्स होते हैं, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद आंसर शीट के लास्ट पेज में चले जाना और आपको जो भी पॉइंट्स आंसर में लिखना है, जो भी याद आ रहा है, उसके कीवर्ड्स को फटाक से लिख लेना। अब इसे सीक्वेंस में अरेंज कर लेना कि किस पॉइंट को पहले लिखना है और किसे बाद में। उसके बाद ही आंसर को लिखना स्टार्ट करना, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो 2 प्रॉब्लम्स हो सकती है। नंबर 1, अगर आंसर लिखने से पहले स्ट्रक्चर नहीं करोगे तो हो सकता है कुछ पॉइंट्स छूट जाए। नंबर 2, अगर आप आंसर को स्ट्रक्चर नहीं करोगे तो हो सकता है कि आप पॉइंट्स को आगे पीछे लिख दो और आपको आंसर काटकर दोबारा लिखना पड़े, जिससे कॉपी गंदा दिखेगा और टाइम भी वेस्ट होगा। तो हमेशा 1 मिनट लगाकर आंसर लिखने से पहले स्ट्रक्चर जरूर कर लेना ताकि आपके 5 मिनट ना बर्बाद हो। नंबर 3, पॉइंट्स वाले आंसर को भी लिखने से पहले स्ट्रक्चर जरूर कर लेना। पहले कीवर्ड्स को रफ में लिखना, उसके बाद सीक्वेंस में अरेंज करके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से आंसर की शुरुआत करना। बिकॉज मोस्टली टीचर्स स्टार्टिंग के 2-3 पॉइंट्स पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं और मार्क्स दे देते हैं। सो अगर आप बेस्ट पॉइंट को सबसे पहले लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नंबर 4, अब आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल्स बनाते वक्त इन 3 टिप्स को जरूर फॉलो करना, टीचर बहुत खुश हो जाएंगे। नंबर 1, जहाँ भी जरूरत हो डायग्राम्स जरूर बनाना। डायग्राम बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस सिंपल हाथों से बना लेना है। सिर्फ कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन में सटीक ड्राइंग करना पड़ता है और इसमें स्टेप भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। नंबर 2, जहाँ पर भी कोई फॉर्मूला या थ्योरम यूज कर रहे हो वहाँ ब्रैकेट में उस फॉर्मूला या थ्योरम को जरूर लिखना। नहीं लिखोगे तो टीचर इसमें भी मार्क्स काट लेते हैं। नंबर 3, न्यूमेरिकल्स के आंसर में यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं लिखोगे तो टीचर मार्क्स काट लेंगे। नंबर 3, रिड्यूस टीचर्स एफर्ट। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सभी टीचर्स बात करते हैं। डैट इज़ कि टीचर को जितना कम टाइम लगेगा आपके आंसर शीट को चेक करने में, आपका मार्क्स उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। सो टीचर के एफर्ट को कम करने के 3 बेस्ट उपाय है। नंबर 1, आंसर को सीक्वेंस में लिखो। सपोज करो कि आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, 10 और 13 अच्छे से आता है, तो आंसर को भी इसी सीक्वेंस में लिखना, रैंडमली मत लिखना।
नहीं तो टीचर का बढ़ जाएगा मेहनत और कट जाएगा आपका मार्क्स। और जो आंसर आपको अच्छे से नहीं आता है उसे एकदम लास्ट में लिखना और उसे भी सीक्वेंस में ही लिखना। नंबर 2, जब आपकी कॉपी कंप्लीट हो जाए तब सारे आंसर को एक बार रीड करो और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और आइडियाज को पेंसिल से अंडरलाइन कर दो ताकि टीचर की पहली नज़र इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर पड़े और बाकी के बेकार चीज़ों पर ध्यान ना जाए। इससे टीचर को कॉपी चेक करने में कम टाइम लगेगा और आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। नंबर 3, न्यूमेरिकल्स के पेपर में फाइनल आंसर के बाहर बॉक्स बना देना ताकि टीचर का ध्यान सबसे पहले आंसर पर चला जाए। इससे अगर बीच में कोई मिस्टेक्स भी हुआ होगा तो टीचर का ध्यान शायद ना जाए और आपको पूरा मार्क्स मिल जाए। नंबर 4, स्पीड। एग्जाम में स्पीड बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके कई क्वेश्चंस छूट जाएंगे और इसके लिए आपको अपने 2 स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। नंबर 1, कॉम्प्रीहेंशन स्किल, मतलब कि क्वेश्चन को तेजी से पढ़कर उसे समझना और आंसर को डिज़ाइन करना। और इसके लिए आपका रीडिंग स्पीड और कॉम्प्रीहेंशन स्किल अच्छा होना चाहिए। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जरूर देखना, आपका रीडिंग स्पीड बहुत इंप्रूव हो जाएगा। नंबर 2, राइटिंग स्पीड। अभी आपकी राइटिंग स्पीड क्या है नहीं पता, चलो पता करते हैं। एक क्वेश्चन लो और अच्छे से पढ़ो, फिर टाइमर को ऑन करके आंसर लिखो। आंसर कंप्लीट होते ही टाइमर बंद कर दो और आंसर के वर्ड्स काउंट करो। उसके बाद टाइम से डिवाइड कर दो। अगर आपकी राइटिंग स्पीड 20 वर्ड्स पर मिनट से ज़्यादा है तो इट इज़ वेरी गुड, और अगर कम है तो बढ़ाना पड़ेगा। और इसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। टाइमर लगाओ और बस लिखो, इतना लिखो कि हाथ में छाले पड़ जाए, और कोई उपाय नहीं है। बिकॉज पुशअप को रीड करने से बॉडी नहीं बनता है, पुशअप करना पड़ता है। नंबर 5, हैंडलिंग एग्जाम प्रेशर। इमेजिन करो अगर ऐसा हो कि क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया जाए कि घर में आराम से बैठकर लिखना है बिना टाइम लिमिट के, बस चीटिंग नहीं करना है, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स अभी जितने आते हैं उससे ज़्यादा ही आएगा। हो सकता है 10-15 नंबर ज़्यादा आ जाए। तो फिर एग्जाम में मार्क्स कम क्यों आता है? एंड द रीज़न इज़ एग्जाम फियर। तो चलो अब एग्जाम फियर को ख़त्म करते हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं जाएगा और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप कितना भी तैयारी कर लो, एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। आप आंसर भूल जाओगे, फॉर्मूला याद नहीं आएगा, कुछ सिली मिस्टेक्स कर दोगे, कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा ही। और एग्जाम फियर को कम करने का बस 2 ही तरीका है। नंबर 1, बार बार एग्जाम दो। जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा डर उतना ही कम होगा। याद करो कि जब आप छोटे थे तो शायद अंधेरे से, डॉगी से डर लगता होगा, पर अब नहीं लगता, क्योंकि आपने बहुत बार फेस किया और इससे डर खत्म हो गया। सो एग्जाम के जैसा 3 आवर का टाइमर सेट करो और सेल्फ टेस्ट कंडक्ट करो। दोस्तों के साथ ग्रुप में भी टेस्ट दे सकते हो, किसी कोचिंग का टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। इससे आपका एग्जाम फियर बहुत कम हो जाएगा। नंबर 2, पढ़ाई करो एक टॉपर की तरह और माइंडसेट रखो एक ऐसे स्टूडेंट का जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हैं, जिन्हें फेल होने का भी डर नहीं होता है, जो सोचते हैं मार्क्स मैटर नहीं करता है, अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। ऐसे स्टूडेंट्स हर क्लास में 2-4 होते ही हैं, बस उन्हें ऑब्जर्व करो। इससे आपको डर नहीं लगेगा और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, एंड ऑब्वियसली फिर आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। सो दैट्स इट गाइस, इन 5 टिप्स को फॉलो करके एग्जाम की तैयारी करो, आपके मार्क्स देखना उम्मीद से ज़्यादा आएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।